हो सकता है अगर प्रियंका होती तो हो सकता मजबूत स्थिति रहती। प्रियंका भी वैसे ही है। अच्छा, कोई योग्यता राजनीतिक गट्स नहीं इनमें। अच्छा, लेकिन हाँ। कुछ तो संभल कर बोलती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत राहुल से ज्यादा समझ के बोलती हैं। जी, ये तो कार्टून बना दिए गए, देश की जनता ने इनको कार्टून मान लिया। जी, जी। यह है कि गुंडा मुक्त हो गया, रायबरेली गुंडा मुक्त। रायवे गुंडा मुक्त हो गया। जी, और रायवे क्या, पूरा प्रदेश गुंडा मुक्त है। जी, ये एक बहुत बड़ा काम किया योगी जी ने। जी, लोग इतना सब गेहूं चावल 1000 रुपए पेंशन सब मिल रहा है, उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही चुनाव में। जी, 2000 रुपए किसान समृद्धि मिल रही है, जी, तो ये निश्चित ही इसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव में। जी। राहुल जी की दो अच्छी बातें। है राहुल जी की दो अच्छी बातें। अच्छी बातें है ही नहीं इनके बात, क्या होता है। मोदी जी की दो अच्छी बातें। मोदी जी तो सबके प्यारे हैं। सबके प्यारे। हाँ, जी, 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 घर घर में मोदी मोदी हैं। जी, जी, जी। ना ये गए ना अखिलेश यादव गए, और हिम्मत भी नहीं है जाने की। इतने पाप किए हैं, कहाँ जा पाएंगे वहाँ। जी, जी, ईश्वर चाहेगा तभी बुलाएगा, तभी तो जाएंगे। जी, जी, और ऐसे पापियों को कौन बुलाएगा। जी, जी, अब पियो को भी लेना है इनको। जी। अभी बहुत से ऐसे काम इनके बाकी हैं जो बहुत जरूरी है। इसलिए तिबारा मोदी जी को आना बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। बहुत जरूरी है मोदी जी को आना। चाहिए। जी, जी, मोदी जी ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं कि कोई प्राइम मिनिस्टर कर नहीं सकता। जी, जी, अब इसको एक किनारे कर दिए हैं अपने स्वार्थ के लिए लोग। जी, जी, उनका पेट भर दें बाद मोदी जी तो ठीक रहे। जी, जी। और देश के नाम पे तो कुछ है ही नहीं लोगों के अंदर भावना। भावना में। हाँ। जी, जी। ये फ्री के चक्कर में बस बस फ्री के मिल जाए बस। जी, जी। जैसे दिल्ली फ्री के चक्कर में बर्बाद बस बस दिल्ली बर्बाद हो गई पूरी। जी। सब रायबरेली के चुनाव देखेंगे तो बस मात्र 2 दिन बचे हुए हैं, लेकिन चुनाव की जो सरगर्मी दिखाई देनी चाहिए थी, जो माहौल दिखाई देना चाहिए था, वो रायबरेली में दिखाई नहीं दे रहा। बहुत ज्यादा बैनर पोस्टर नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं दिखाई दे रहा, बहुत ज्यादा प्रचार की गाड़ियां दौड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन जनता का क्या मूड है, जनता ने क्या बना रखा है, उसके बारे में पता लगाना, उसके बारे में जानना, वो भी बहुत मुश्किल भरा काम है। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि जब इंदिरा गांधी और राजनारायण मैदान में थे चुनाव में इमरजेंसी के बाद, तब भी यही स्थिति थी रायबरेली की। तो आज क्या वही स्थिति है? जनता खुलकर बताना नहीं चाहती है, खुलकर कहना नहीं चाहती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मन में दबाए हुए हैं, कहते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं। तो एक ऐसे ही जगह पर आ गए हैं हम, देख लीजिए यहाँ पर वो स्थान, और फिर हम बातचीत करेंगे कि वास्तव में क्या चाहती है जनता, कैसा मूड है और किस तरह का क्या बदलाव आएगा, या फिर राहुल गांधी जो विरासत को संभालने के लिए आए हैं, जिस जिम्मेदारी को संभालने के लिए आए हैं, उस जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे। जी नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है? अशोक कुमार सिंह। जी, जी, जी। क्या करते क्या है? मैं ठेकेदारी करता था पहले। जी, जी। तो इसमें तो रायबरेली की विरासत क्या बची रहेगी या फिर जो है बदलेगा, माहौल बदलेगा? नहीं बदलेगा। जी। हाँ, बदलाव की है लहर। भाई राष्ट्रीय लीडर हैं राहुल गांधी, जी, तो बदलाव होगा। जी, जी। नहीं तो बदलाव क्या मतलब राहुल गांधी ही आएंगे, ऐसा लग रहा है? हाँ हाँ, लग रहा है कि राहुल गांधी जो है निकालेंगे सीट अपनी। जी, और ऐसा लोगों का जो है जी। चल रहा है। तमाम जगहों पर हम लोग गए तो राहुल गांधी के बारे में ये कहा जा रहा है कि कब वो छोड़कर रायबरेली को चले जाए, कोई भरोसा नहीं। हाँ, छोड़ भी सकते हैं। जी। हाँ। जैसे मान लीजिए कि वायनाड है तो वायनाड से भी जीते और रायबरेली से जीते, बाई दबे, तो कोई भरोसा नहीं कि वायनाड को पकड़ ले, रायबरेली छोड़ दे। उम्मीद कम है क्योंकि यूपी बड़ा स्टेट है, इसलिए यहाँ संभालने की कोशिश ये करेंगे। जी, वायनाड को छोड़ सकते हैं, जी, ये हमारा ओपिनियन। जी। जैसे हम लोग अभी अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं तो अलग अलग मिजाज पता चल रहा है ना। तमाम लोग कह रहे हैं कि राहुल भाग सकते हैं, राहुल चले जा सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशी जो है वो दमदार थोड़े नहीं है, अगर दमदार होते तो कुल मिला के जो मूड है वो रायबरेली का क्या कह रहा है? मूड तो राहुल के ही प्रति ज्यादा है। हाँ, क्योंकि प्रत्याशी का चुनाव हो सकता है गलत हुआ हो। उनका अपना क्षेत्रीय भी विरोध चल रहा है, ऐसा सुनने को मिलता है। लेकिन राहुल पर भरोसा कर पाना लोगों का बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ की जनता से जैसे हमने सुबह सुबह आकलन लिया, बातचीत की, तो बस भरोसा कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जी।
रायबरेली जो है कांग्रेस का गढ़ रहा हमेशा। जी इंदिरा जी रही यहाँ पे, बहुत काम कराई हैं। और नहीं, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि रोजगार के तमाम अवसर रायबरेली में नहीं है। इतनी लंबी विरासत रही है 1952 से लेकर और 2024 बता दीजिए, तो वहां तक लंबी कांग्रेस की फेहरिस्त रही है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो है रायबरेली में नहीं हुआ। हाँ, डेवलपमेंट तो नहीं हुआ बिल्कुल, वैसे कस्बे पड़ा जैसा हुआ है। नजर आता है। हाँ, वैसे ही पड़ा हुआ है जी, और कोई डेवलपमेंट नहीं, गड्ढे सब वैसे ही पड़े हुए हैं। जी, योगी जी भी कुछ नहीं किए, सिवाय काउंटर के अलावा और कुछ नहीं किए। जी, उनका जब बने चीफ मिनिस्टर, जी, तो पहला उनका उद्देश्य था कि गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएं। जी, आज तक एक भी गड्ढे मुक्त सड़कें नहीं हुई, सब वैसे ही हैं। जी। हाँ, यह है कि गुंडा मुक्त हो गया, रायबरेली गुंडा मुक्त। रायवे गुंडा मुक्त हो गया। जी, और रायवे क्या, पूरा प्रदेश गुंडा मुक्त है। जी, ये एक बहुत बड़ा काम किया योगी जी ने। जी, जी। हाँ कभी शाम को रायबरेली में निकलने में डर लगता था, भय, हाँ लेकिन हाँ, वो खत्म हो बिल्कुल। गया। अरे ये राइफल घूम रहे हैं, सब खत्म हो गया। जी। हाँ, ये जो गुंडा मुक्त प्रदेश हुआ है, रायबरेली हुई है, तो उसका कुछ प्रभाव रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल रहेगा। लोग स्वतंत्र हैं वोट डालने के लिए, नहीं बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, जिसको नेता कह दे तो उसी को वोट डालते हैं लोग। जी, सब खत्म हो गया, अब स्वेच्छा से लोग वोट डालते हैं। जी, जी, जी। गवर्नमेंट की तमाम जो पॉलिसीज चली हैं, योजनाएं चली हैं, उसको लेकर क्या लोग जो है भाजपा की तरफ जो है? हाँ बिल्कुल, लोग इतना सब गेहूं चावल 1000 रुपए पेंशन सब मिल रहा है, उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही चुनाव में। जी, 2000 रुपए किसान समृद्धि मिल रही है, जी, तो ये निश्चित ही इसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव में। जी, जी। रायबरेली ने एक विरासत की राजनीति को खत्म भी करने का काम किया था इमरजेंसी के बाद, जब राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराया। ये 77 का चुनाव था इंदिरा जी का। जी, अपार भीड़ थी इंदिरा जी की, अपार भीड़ थी। लोग यही सोचते हैं कि इनको हराएगा कौन, जी, लेकिन जब दूसरे तीसरे दिन राजनारायण की मीटिंग हुई, जी। तब भी उतनी ही भीड़ हुई। अच्छा, तब ये हुआ कि ये मूड- मामला जो है बहुत गड़बड़ है, जी, कोई भी निकाल सकता है। और राजनारायण जो है 1.5-2 लाख वोट से जीते चुनाव, जी, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। रायबरेली की जनता बहुत ही साइलेंट रहती है, बहुत होशियार जनता है। जी, यहाँ रहेगी किसी के साथ, वोट किसी को देगी, इसलिए आंकलन करना बहुत मुश्किल है। जी, जी। तो 77 जैसा मूड भी चल सकता है, हवा भी चल सकती है। नहीं, आपकी तो नहीं लग रहा कुछ भी। जी, हाँ पिछली बार लेकिन दिनेश प्रताप सिंह ने ही बहुत ज्यादा टक्कर दी थी। हाँ, बहुत अच्छी फाइट किया था। जी, इस बार उनका क्षेत्रीय आदमी कुछ हमें लग रहा है गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं फाइट तो अच्छी होगी। फाइट अच्छी। हाँ, फाइट अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। मैं देख रहा था अभी पार्टी कार्यालय की तरफ, कांग्रेस की तरफ भी गया था, बहुत सन्नाटा है, कोई हो हल्ला नहीं, कोई रंग नहीं, कोई चुनावी माहौल जैसा नहीं दिख रहा है। हाँ, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा माहौल में। जी, अभी तक पर्चियां नहीं बटी मोहल्ले में, यहाँ समझ लीजिए। जी। हम 2 लोग दिन चुनाव के बस स्टॉप के पास रहने वाले हैं, इधर कहीं भी पर्चियां नहीं बटी अभी। जी। बहुत साइलेंट है एकदम। तो ऐसा क्यों सुस्त चुनाव है, कोई किसी में जोश उत्साह नहीं दिखाई? हाँ, कैंडिडेट क्या है, कैंडिडेट अच्छा, क्योंकि भाजपा ही का सब कुछ था यहाँ पे, जी, और कैंडिडेट ही गलत दे दिए, जी। इस वजह से थोड़ा निरस्ता है। लेकिन लोकसभा तो हमेशा रही है, अधिकांशतः जो है हाँ, कांग्रेस की रही, जी, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ से बीजेपी से अशोक सिंह भी रहे हैं कभी सांसद 2 बार। जी, तो ऐसा नहीं कि जो है कांग्रेस का ही रहा गढ़। जी, जी, कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता बहुत कुछ। जी, जी। और राहुल की एक छवि ऐसी भी आ रही है कि जैसे लोग कहते हैं राहुल पप्पू हैं, राहुल जो बोलते हैं, कहना चाहते हैं, वो मुंह से उनके निकलता नहीं, कुछ भी कहते हैं। हाँ, अब ये तो है ही है, क्या बताया जाए। जी, जी, प्राइम मिनिस्टर लायक तो है ही नहीं है। जी, जी। और तो इसीलिए जनता मूड ऐसा भी ना बना ली हो कि एक ऐसे हो सकता अगर प्रियंका होती तो हो सकता मजबूत स्थिति रहती। प्रियंका भी वैसे ही है, अच्छा, कोई योग्यता राजनीतिक गट्स नहीं इनमें। अच्छा, लेकिन हाँ। कुछ तो संभल कर बोलती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत राहुल से ज्यादा समझ के बोलती हैं। जी, ये तो कार्टून बना दिए गए, देश की जनता ने इनको कार्टून मान लिया। जी, जी। जैसे आप 77 तक चुनाव को जान रहे हैं और मुझे लग रहा है राजनीति में आपकी परिपक्वता है, तो राहुल का जो गठबंधन यूपी में हुआ है सपा के साथ, इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद मात्र 17 सीटें ले रहे हैं, और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, 63 सीटें।
तो ये सब आकलन जो है राहुल का, ये लगता है कि कांग्रेस को कमजोर करने वाला है। हाँ हाँ बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं। जो राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो कम से कम 30, 40, 50 सीटें तो लेनी चाहिए थी। हाँ हाँ लेकिन वो मात्र 17 सीटें ले रहे हैं। सही है। तो ऐसे में आकलन ये लगता है कि राहुल की जो परिपक्वता है वो बहुत मजबूत नहीं है, नहीं है और निर्णय लेने की क्षमता भी नहीं है। नहीं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल निर्णय लेने की क्षमता नहीं इनमें। जी। अच्छा, एक मोदी जी जिस तरह से चुनाव प्रचार को अभियान लिए हुए हैं, गति लिए हुए हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार वार पर वार किए हैं, और कई बार ऐसे तीखे वार करते हैं कि बदजुबानी भी हो जाती है। अब देखिए खटाखट पैसा जाएगा, बताइए क्या है। ये राष्ट्रीय लीडर हैं, इनको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। हाँ और प्रधानमंत्री जी भी खटाखट कह रहे हैं, उनको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, वो इस तरह से बोलते हैं, उनकी आदत है, लेकिन कम से कम पीएम को नहीं कहना चाहिए ये सब कमेंट्स में। जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे। ये सारी चीजें क्या, इतनी बड़ी बड़ी चीजें क्या पॉसिबल है? वही तो, ये कैसे करेंगे? इनके पास इनकम के साधन कहाँ से लाएंगे? कैसे बांटेंगे? जनता को तो प्रलोभन दे देते, जनता आ जाती है क्षणिक उसमें प्रलोभन में जो है वोट दे देती है, और ये अपना भविष्य बर्बाद करके बैठ जाते हैं लोग। यही सब चीजें हैं कि बिना सोचे समझे वोट देते हैं, और इसका कारण है अशिक्षा। लोग समझते हैं नहीं। मोदी जी ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं कि कोई प्राइम मिनिस्टर कर नहीं सकता। अब इसको एक किनारे कर दिए हैं अपने स्वार्थ के लिए लोग। उनका पेट भर दें बाद मोदी जी तो ठीक रहे, और देश के नाम पे तो कुछ है ही नहीं लोगों के अंदर भावना। हाँ। ये फ्री के चक्कर में बस फ्री के मिल जाए बस। जैसे दिल्ली फ्री के चक्कर में बस दिल्ली बर्बाद हो गई पूरी। सब इसी तरह से चाहते हैं कि फ्री मिलता रहे, देश चाहे जहाँ। हाँ, देश चाहे जहाँ जाए, गर्त में जाए, उससे मतलब नहीं। उनका पेट भरते रहे मोदी जी या कोई भी पार्टी हो, जो भर रहा है बस वही ठीक है। लेकिन कहाँ से आ रहा है, देश कितना खाली, इससे मतलब नहीं है। कितना कर्जे पे था देश, मोदी जी ने किस तरह से भरा पेट्रोल का वो सब, तब जाके कहीं जो है स्थिर हुआ। जीएसटी लगाए, यही विरोधी पार्टी सब विरोध कर रहे थे। आज इनकम का साधन बना, अब कोई नहीं बोल रहा, सब दे रहे हैं जीएसटी, इनको साधन बन गया सब। और ये अब विरोधी तो नहीं एजेंडे में लाए अपने कि हम जीएसटी खत्म कर देंगे, क्यों नहीं लाए? अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि 10 किलो राशन हम फ्री देंगे। मतलब अचानक ही बोल दिया ना, मैनिफेस्टो में शामिल। तो राशन तो देश के पास इतना भरा हुआ है कि फ्री दें चाहे जब भी दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जो पार्टी दे। राशन तो भरा हुआ है अपने भंडार में। कुछ मोदी जी की नीतियों के बारे में बात कर रहे थे, कौन कौन सी वो नीतियां हैं जो देश के लिए मोदी जी ने काम किया? अरे बहुत से हैं। अब जैसे चाइना वाला वो जो सड़क बनवा दिया, पुल बनवा दिए, ये सब बहुत अच्छे काम किए इन्होंने। अब पीओके भी लेना है इनको। अभी बहुत से ऐसे काम इनके बाकी हैं जो बहुत जरूरी है, इसलिए तिबारा मोदी जी को आना बिल्कुल आना चाहिए। बहुत जरूरी है मोदी जी को आना। लेकिन रायबरेली के बारे में स्पष्ट आप रायबरेली का तो स्पष्ट है, क्या बताया जाए। को हवा को, हाँ भाई, राष्ट्रीय लीडर है, उसको तो वो तो निकल ही जाएगा। लेकिन राष्ट्रीयत्व तक उनका भाव नहीं दिखाई देता है। हाँ। उनके मुद्दे नहीं दिखाई देते हैं। अब 10 साल तक लोकतंत्र पर कुछ भी नहीं हुआ, ना संविधान गया, लेकिन वो बताते हैं मोदी जी तीसरी बार आए तो लोकतंत्र चला जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है जी। राहुल जी यही आम चुनाव में तो कह ही रहे हैं, लोगों कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा हो नहीं पाएगा। नहीं, संविधान लोकतंत्र सब बचा रहेगा, सब बिल्कुल बचा रहेगा। ये सब कहने वाली बातें। जी। अच्छा, चलिए, बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो चलिए आपसे प्रश्नोत्तर का एक सिलसिला बस शुरू करते हैं। राहुल जी की 2 अच्छी बातें हैं। राहुल जी की 2 अच्छी बातें। अच्छी बातें है ही नहीं उनके पास, क्या बताया जाए। मोदी जी की 2 अच्छी बातें। मोदी जी तो सबके प्यारे हैं। हाँ जी। घर घर में मोदी हैं। तो आप समझ सकते हैं, ये रायबरेली का मिजाज है, जो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए सारी बातें कहे जाते हैं, चाहे कि तल्ख बातें भी हों, लेकिन उनकी मोदी के फेवर में किए हैं। जी। और जो गड़बड़ी है वो भी हमने बताया मोदी जी की भी।
खटाखट वाली भी बातें भी हमने बताया कि प्राइम मिनिस्टर होते हुए उनको इस तरह कमेंट नहीं करने चाहिए। राम मंदिर का निर्माण हो गया, राहुल गांधी अभी तक गए ही नहीं। हाँ। और चुनाव रायबरेली तक आ गए, रायबरेली से ये केंद्र तक तो जाना चाहते हैं, लेकिन पास में राम मंदिर नहीं जाना चाहते। हाँ, नहीं गए, बताइए। जी जी। अखिलेश ना ये गए ना अखिलेश यादव गए, और हिम्मत भी नहीं है जाने की। इतने पाप किए हैं, कहाँ जा पाएंगे वहाँ। ईश्वर चाहेगा तभी बुलाएगा, तभी तो जाएंगे, और ऐसे पापियों को कौन बुलाएगा। तो रायबरेली का जो मिजाज है वो आप समझिए, मीठी मीठी बातें, मुस्कुराते हुए तमाम चीजें कह जाते हैं, लेकिन रायबरेली के लोगों का ये कहना है, मत है कि भले ही माहौल और वो सब ना दिखाई दे, लेकिन जनता मूड बना चुकी है और अंदर ही अंदर जनता ने तय कर लिया है किसे चुनना है। लेकिन रायबरेली के लोगों का एक ये भी कहना है कि खटाखट 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 की राजनीति नहीं चलने वाली। राजनीति चलने वाली है, राष्ट्र की राजनीति चलने वाली है, देश की राजनीति चलने वाली है रामलला की। तो चुनावी इस यात्रा में संवाद टीवी की टीम रायबरेली पहुंच चुकी है। रायबरेली में और क्या माहौल है, कैसा रंग है चुनावी, उस सब को आप तक पहुंचाते रहेंगे।